ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम माता सीताय नमः। श्री रामचरितम मंगलाचरण पद पंकज गुरुदेव की ऋत कमलासन धार विघ्न विनाशन को नमन विनय करें स्वीकार। गिरिजा गिरिजा ईश प्रभु कर दृष्टि मम ओर। रामचरण रतिदास को दे प्रभु विनती मोर। रामायण के रचयिता ऋषिवर श्री वाल्मीकि कृपा करें इस दास पर बने बुद्धिमम नीक। हनुमत के प्रिय सखा तुम सिय राम के दास। मुझको हे गोस्वामी जी ले लो अपने पास। रहे मैथिली शरण जो कहते जिनको गुप्त। उनने चेतन जग किए रामचरित्र प्रसोक्त। जहाँ जहाँ इस भूमि पर भक्त हुए श्री राम। उन सब की मुझको दया पूर्ण मिले अविराम। मति भाषा अनुरूप में कहूँ कथा श्री राम। मेरे ऋत मंदिर सभी आप करें विश्राम। तुतलाते मेरे वचन थोड़ा सा दें ध्यान। पुनरावृत्ति और त्रुटि क्षमा करें श्रीमान। बचपन से मैंने सुने देखे रामचरित्र। मेरे मन को भा गए वे सब पूत पवित्र। अनजाने ही अंजना के सुत श्री हनुमान को मैंने माना तभी रक्षक गुरु महान। अंतर अकुलाता रहे करने को संवाद। ऊभ चूभ नित प्रति रहूं कर उनके गुण याद। हृदयेश्वरी श्री राम जो शोभित दिशिवामांग। नहला कर पावन करें अपनी वत्सल गांग। ऋत के सुंदर भाव सम ऋत के सुंदर भाव सम भ्राता तीनों राम। हो उदार मुझ पर सदा पूर्ण करें मन काम। सेवा में तत्पर बने रहते आठों याम। महावीर वे पवन सुत भक्त प्रवर श्री राम।
वाणी वाणी दे मुझे कर पाऊँ गुणगान, तेरे तंत्री नाद की मम मन गूंजे तान। सभी दया मुझ पर करे, बालक अपना जान, विपत पड़े रक्षा मिले, लखन लाल हनुमान। देव तनुज अनुकूल हों, कर निज कृपा विशेष, सन्मति मुझको प्राप्त हो, मिले प्रेम निःशेष। यज्ञोपवीत छाम में, ब्रह्मजन की कृपा में, गाऊं मैं श्री राम, तन मन को पावन करूं, पी पी अमृत नाम। सूर्य चंद्र नक्षत्र सब रहें दाहिनी ओर, प्राप्त रहे नित्य चंद्रिका, उजली पाँव भोर। पगवंदन उनका करूं, जो मेरे प्रतिकूल, शायद मेरी विनय से हो जावे अनुकूल। ऋणी सदा मैं रहूँगा, जिनका था आशीष, शुभ फल उनको दे सदा, सिय राम गौरीश। मन ले चल तू अवध को, आने वाले राम, चरण शरण को प्राप्त कर, तू करना विश्राम, तू करना विश्राम। ओम श्री रामचरितम महात्म्यम, वदनाम्बुजम् अभिराम रामम्, हे धनुर्धारी प्रभो, शरण वसुरण संसार प्राणी, अन्य न कोई विभो। हो जगत आधार तुम, कलिकाल को तुम काल हो, आपकी ही मैं शरण हूँ, माता अंक जो बाल हो। हे वाम अंग निवासुनी तुम, लक्ष्मी तुम्ही भगवती, भक्तवत्सल सुखदायनी तुम, तब शरण मम स्थिरमति। श्री रामचंद्र मुख की चकोरी, मातवत्सल बालकी, मातेश्वरी सर्वदा रक्षा करो, निज अयाने लाल की। सृजन पालन संहार सारे, करते कार्य अविशेष, तीनों देव मिलकर सृष्टि के, ब्रह्मा व विष्णु महेश। जिनके अभिन्न अंश मात्र हैं, जो हैं जगत आधार, जिनके अभिन्न अंश मात्र हैं, जो हैं जगत आधार। मेरा मन उनके भजन निरत नत शीस बारंबार, नत शीस बारंबार। क्रूर कराल कलिकाल आता,
चतुर्दिक साम्राज्य छाता, नित नित नव सौगातें लाता, बढ़ता जाता है मुस्काता, तथा कथितम दलित जो सारे, अपने अपने बदन प्रसारे, करते सदग्रंथन निंदारे, उनको दुष्ट ऋषि मुनि सारे। ब्राह्मण को वे देख न पाते, देख देख निज तन को तपाते, कहते आए हमें जलाते, कर अपमान बड़े हर्षाते। मनु के तो ये घोर है दुश्मन, गाली देते तो सुघना मन, उनकी प्रतिमा खंडित कर कर, प्रमुदित होते हैं जी भर भर। मनु स्मृत की प्रति जला कर, मोद बहुत अपने मन पाकर, मदिरा पी उन मत्य नृत्य कर, मत वाले से सब हो कर। कर दल के दल का आवाहन, करते निज गौरव निर्वाहन, चलते सब हैं गुल्म बना कर, मत स्वरों को गुंजित कर कर। ब्राह्मण भी अब कहाँ रहते हैं, मृच्छ शूद्र कर्म करते हैं, भूले सब अपना व्यापार, इसीलिए है पापाचार। खुद वे विस्मृत कर रहे ग्रंथ, भूल बैठे हैं अपना पंथ। कहीं स्वाध्याय से काम नहीं है, अध्यापन का तो नाम नहीं है, अध्यापन न करते व्यवसाय, केवल कार्य है अपनी आय। विद्या है दान भूल बैठे हैं, बस थोथे गर्भ भरे ऐंठे हैं, चोटी उपवीतम क्या जाने वे, कुछ धर्म कर्म की न जाने वे। ब्राह्मण जाति के वंशज वश, किसी पुण्य पुरुष के अंशज बस, वर्ण संकर हैं विवाह कर्म, वे भूल गए सब नियम धर्म, करते किसकी पर वाह कहाँ, गुरपित मात पिता न बंधु यहाँ, है त्रिकाल संध्या क्या होती, आरती में क्यों दीपक ज्योति, आरती में क्यों दीपक ज्योति, है स्वयं आरती क्या जाने, केवल दिखावा मात्र वे माने, न जाने यह कोई बात नहीं, पर जिज्ञासा भी नहीं कहीं, बतलाएं तो वे ना माने, बस अपनी अपनी ही ताने, फिर क्यों नहीं दलित अड़े कहीं, कह के अपनी वे भिड़े नहीं। सब पूर्व ज्ञान से कोरे बस, अपनी गणना में वे सर्वस, कुछ भी उनको बहका दो तुम, अपना अपना सिखला दो तुम, वे रिक्त शंख जो ध्वनि करें, अपने रव रव अवन भरे हैं, नर पीड़ित काम वेदना से, ना टे शरीर के अदना से, सब लोभी लोभ भरे ही हैं, ईश्वर से दूर अरे ही हैं, सब आपस में निर्भर ही हैं, अल्पायु वाले नर ही हैं, बहु रोग शोक ग्रसित ही हैं, सुख शांति को वित्रसित ही हैं, नारी निज देह पोषण तत्पर, पति मत का करे नवे आदर, पर्व पुरुष की है मिलन आशा, घर घर घूमे ले अभिलाषा, कटु असत्य बोले निज पत से, भावे पर वचन भरे रत से,
और स्वयं वे रहें वाचाल, कली काल नारी के हैं कुछ हाल। संन्यस्त घिरे हैं मित्रों से, शिष्यों से अपेक्षा पुत्रों से, वे करें लोभवश शिष्य संग्रह, संन्यास से ना किंचित आग्रह। नर के इस पापत्व का क्यों कर हो यो विनाश, काम क्रोध मद लोभ अरु मोहम सत्यानाश। रामचरित की कथा है, रामचरित की कथा है, अवगुण औषध एक, भजले मन श्री राम को श्रद्धा सहित विवेक। धर्म अर्थ और काम के मोक्ष प्रदाता राम, कहे देव यह अमीय है श्री राम का नाम। पूर्व जन्मोपार्जित, पूर्व जन्मोपार्जित सभी कटेंगे पाप, पाएंगे श्री राम को अपने निकट ही आप। कार्तिक माह चैत्र के शुक्ल पक्ष दिन मान, सुने राम के चरित जो पूर्ण लगा कर ध्यान। वह पापों से मुक्त हो पाता राम का धाम, रोग शोक सब नष्ट हो पूर्णम सब शुभ काम। अथ श्री बालकांड। वंदेहम प्रथमं ज्ञानमयं नित्यं देवरूपं गुरुं, यमाश्रितो हि अहमोऽपि अज्ञानी जगं वन्द्यते। घननीलश्यामम् उदारचरितम् अहं, नमामि मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रम्। पार्वती शिवो वन्दे आस्था विश्वासरूपिणौ, याभ्याम् अभावेन पश्यन्ति मुनेः स्वान्तः स्थमं परमेश्वरम्। कंजवदन कर कंजपद तन नभ नभ घनश्याम, कंजवदन कर कंजपद तन नभ नभ घनश्याम। माता प्रमिदिता मन मन अंक सुशोभित राम, माता प्रमुदिता मन मन अंक सुशोभित राम। कागा पूय खिला रहे मन विहसित श्री राम, उनसे राज दशरथ के अजिर हुए अभिराम, अजिर हुए अभिराम। अवधपुरी नगरी है सुहावन, सरयू सरि अति पावन पावन। मानव दुख और शोक नशावन, पुलकें लख तन मन वृंदावन। पूजित उपवन काकली भारी, सबकी बोली प्यारी प्यारी। फलित बगीचे शोभा न्यारी, यत्र तत्र सज्जित फुलवारी। हर्षित प्रमुदित सब नर नारी, बाल अंक सबहि महतारी। मचल उछल भरते किलकारी, पितजन रखते हैं रखवारी, पितजन करते हैं रखवारी।
पौरसवान यहाँ नरवर हैं, वृषभ कंध आयत दृढ़ उर हैं। भुज विशाल जो जानू तक हैं, जिन्हें देख भगते पातक हैं। नारी सत चरित्र की धारक, सुंदरता सबकी है मारक। पति अनुगामिन सदा रहें जो, उठ धा करती चाहें पत सो। पति हैं सब पत्नी अनुरागी, उनकी आँखियाँ उन रस पागी। निज चरित्र के धनी सभी हैं, पाप विलो के नहीं कभी हैं। किशोर किशोरी हैं इठलाते, बहन भाई कह बतलाते। राम लखन के चरित्र है नाते, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण सुखाते। भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण सुखाते। युवा हठीले हट्टे कट्टे, कुश्ती करते रहते पट्टे। बाँछों वाले गबरू जवान, भ्रात देख भरते मुस्कान। चारों भाइयों को देखकर भ्रात देख भरते मुस्कान। जब जब वे भ्रमण पर आते, सब पर प्यार चले बरसाते। जय शिव बोले जाते, किसे देख वे न हर्षाते। किसे देख वे न हर्षाते। जब जब उन पर दृष्टि जाती, आंखें सब स्थिर रह जाती। मत सी सबकी मारी जाती, बुद्धि चेतना ठगी सी जाती। बुद्धि चेतना ठगी सी जाती। क्यों कर ऐसा होना वैसा, दूजा कौन है उनके जैसा। पुष्ट देह बलिष्ठ है बाहु, दो भुज ही सम सहसों बाहु। दो भुज ही सम सहसों बाहु। मुख पर धीर वीर मुस्कान, दिनकर कर लख होते म्लान। दिनकर के कर सूर्य की किरणें, आँखें अमृत वर्षा करती। आँखें लख सब हर्षा करती। जो देखे वे बस एक बार, अमृत पाए 12,000। फिर वह दूर नहीं हो पाता, तन मन यहाँ सब छूटा जाता। मधुर प्रेम है अमृत सोना, पाए जो हो जाता टोना। पाता प्यास है बढ़ती दूनी, बिन पाए है दुनिया सूनी। पीकर तन मन तृप्ति पाए, बिना पिए तन मन तड़फाए। हतभागी का भाग्य कहाँ जो, उसे मिले सौभाग्य यहाँ सो। पर न अवध है कोई अभागा, जिसने भी यह अमृत मांगा। सबको मिलती कृपा राम की, शील मर्याद दया धाम की। अवधपुरी दुख पाप विभक्षक, राम कृपालु दशरथ रक्षक। राम कृपालु दशरथ रक्षक। उनकी कृपा से सब सुख पाते, जीवन सभी कुशलता पाते। जीवन सभी कुशलता पाते। गुरुगृह पढ़ने राम गए जब, अल्प काल अर्जित विद्या सब। अल्प काल अर्जित विद्या सब, गुरुगृह से लौटे थे वे जब। गुरुगृह से लौटे थे वे जब, आए विश्वामित्र वहाँ तब। आए विश्वामित्र वहाँ तब। राजा ने सम्मान किया था, उच्चासन दे मान दिया था। किम कारण राजा ने पूछा,
मुनि ने पहले उनको जांचा, प्रयोजन आने का तो बड़ा है, किंतु पहले प्रश्न खड़ा है। चाहूं जो मैं देंगे आप, कहीं जो झुल से मोह के ताप, कहीं जो झुल से मोह के ताप। मुनिवर अपना इच्छित कह दें, ऐसा क्या जो हम न दे दें। रह समक्ष वही दशरथ है, पूरा करेगा मनोरथ है। वही दशरथ रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाएं पर वचन न जाई। तो नृप सुनो मेरा मन काम, मुझे चाहिए लक्ष्मण राम। मन अनुष्ठान कुछ बाधक हैं, राम ही मेरे वे साधक हैं। सुनकर क्या व्याघात हुआ, सुनकर क्या व्याघात हुआ, राजन सन्नी पात हुआ। बोलो ना बोलो चुप क्यों, मस्तक पकड़ा तुमने यूं। कर विनती बोले राजन, मांगे आप मेरे प्राणन। उनको देना पाऊंगा, भीख दया की चाहूंगा। विश्वामित्र बोले तत्पर, राजन अपयस लोगे कल। दशरथ बोले हे मुनिवर, चमू सभी भेजूं सत्वर। पर मुझसे मम राम न लें, चाहे जो मुझसे ले लें। मुनि बोले दशरथ महाराज, मुझको राम चाहिए आज। मुनि वशिष्ठ वहाँ पहुँचे आन, बोले वचन वे सब कुछ जान। राजन मुनिवर वचन मान लो, भावी शुभ है सत्य जान लो। मुनि को सौंप दिए सुत दोनों, भिगो चीर के चारों कोनों। मुनि उनको पा हुए निहाल, गमन किया वन को तत्काल। गमन किया वन को तत्काल। चले जा रहे थे वे वन पथ पर, चले जा रहे थे वे वन पथ पर। आई ताड़का वह थी सत्वर, आई ताड़का वह थी सत्वर। साथ लिए अपने कुछ सहचर, बड़ी प्रसन्न थी उनको पाकर। मन में अपने बहुत विहसती, आप से ही कुछ कहती। शिव ने आज किया उपकार, मानव का जो दिया आहार। अट्टहास कर गरजी आगे, सोचा कहीं ये जाए न भागे। लेकिन राम तो अड़ग अचल थे, उनके हाथों वाण मचल पे। छूटा वाण और पहुँचा लक्ष्य, और लक्ष्य का किया भक्ष। गिरी ताड़का कर चिक्कारा, उसको उसके पाप ने मारा। श्री राम ने नहीं, बिन फलवान मारी चम मारा। सतयोजन पर गिरा पहारा, पावक सरम सुबाहु प्रहारा। लक्ष्मण राक्षस दल संहारा। कुछ दिन रहे आश्रम सुहावन, कुछ दिन रहे आश्रम सुहावन। गुर सिपाही विद्या पावन, कर सत्संगत विविध प्रसंगा। पाते थे सुख अगणित रंगा। फिर एक समाचार मुनि पाए, जनकपुरी से जनक के आए। करते थे वे मख बड़ भारी, विवाह हेतु सिय जनक दुलारी। उनके पास था
शिव पिनाक धनु, स्वयं शंकरी बल पौरुष मनु। जो इस पर चाप चढ़ाए, सिय कुमारी वर ले जाए। पुन ले चले थे दोनों भ्राता, पुनः मुन ले चले थे दोनों भ्राता। राजा जनक दुख के त्राता, राह एक आश्रम बहु भारा। जिसमें तारुवर विविध प्रकारा, पर्वे लगते पतझड़ जारे। या थे पंकज हिम के मारे, डाल पात सब कलरब सूने। आश्रम द्वार सब नर विहूने। श्री राम को हुई जिज्ञासा, मुनिमुख देखा लेकर आशा। विश्वामित्र सब समझ गए थे, उनसे कुछ यूं वचन कहे थे। श्री राम यह गौतम आश्रम, ऋषि शिष्य करते थे बहुश्रम। गौतम करते थे अध्यापन, देवी अहिल्या के जीवन धन। देवी अहिल्या के जीवन धन। उनका यश सौरभ दिश दिश में, चंद्र चंद्रिका फैले निश्व में। सुनकर इंद्र बड़ा ललचाया, एक दिवस वह आश्रम आया। आए हो गई सुबह से शाम, उसको ना था कोई काम। करता रहा वक्त तमाम, करता रहा वक्त तमाम। समय को व्यतीत उसने रात किया विश्राम। उसके मन को कोई न जाना, क्यों न हुआ था उसका जाना। अहिल्या पर मुग्ध हुआ था, उसके रूप पर लुब्ध हुआ था। प्रातः गौतम सरितट आए, संध्या वंदन कर मन भाए। जब वे लौटे अपने आश्रम, उनको हुआ बड़ा मति भ्रम। उनको हुआ बड़ा मति भ्रम। क्या कि इंद्र अहिल्या कुटी से निकला, मुनि को घोर शंक ने निगला। अहिल्या सत पर शंका कर ली, मति उनकी विधि ने थे हर ली। इंद्र अहिल्या का दुत्कारा, जबकि वह इंद्र तो अहिल्या के द्वारा दुत्कार पाकर प्रताड़ित होकर निकल रहा था। इंद्र अहिल्या का दुत्कारा, बाहर आया शर्म कमारा। लेकिन मुन ने और ही माना, उनका हृत पावन न जाना। निर्णय किया उनने चुपचाप, मानो अहिल्या को दे शाप। अपने मन कर घोर संकल्प, जिसका ना था कोई विकल्प। और अपने पुत्र छोटी अवस्था में था उस समय, तो सतानंद ले आश्रम छोड़ा। सतानंद को लेकर के आश्रम छोड़ दिया। सतानंद ले आश्रम छोड़ा, फिर इस ओर ने मुख को मोड़ा। वर्षों वर्षों बीत गए हैं, छवि सौंदर्य सब रीत गए हैं। शिष्य सभी प्रस्थान कर गए, सूनेपन से आश्रम भर गए। ऊसरता बंजरपन, ऊसरता यहाँ तनी हुई है, और इसी के कारण मानो शिला अहिल्या बनी हुई है। शिला अहिल्या बनी हुई है, शिला के समान। प्रभु के बदन उदासी छाई, आंखें थोड़ी नम हो आई। पहुँचे वे आश्रम के अंदर, अनुजुमनी को साथ में लेकर। जब से व्याप्त हुआ सूनापन, पत्थर हो गया था उसका मन। आया नहीं था कोई अंदर, आशा भी न थी किंचित भर।
आज जब उसने देखे त्रिनर, 3 मनुष्य, एक ऋषि, 2 मानव ईश्वर, उसको ना विश्वास हुआ था, यह क्या दृश्य नया हुआ था। देख अहल्या अचकचाई, थोड़ी सी मन मन घबराई, बिछा पुरानी एक चटाई, बिठा सबको ली शरणाई। प्रभु बोले उनसे मुस्काते, उठो उठो मम भोली माते, मैं आया हूँ राम तुम्हारा, लाया हूँ सम्मान तुम्हारा। तुम ना मैं पूजूंगा तुमको, दो आशीष आपका मुझको। जहाँ भी हो प्रताड़ित नारी, उसका कष्ट हरूं मैं भारी। मुझको इतनी शक्ति दे दो, मेरा पूजन अर्चन ले लो। विदा करो मुझको हर साथे, मेरी पूजा अहल्या माते। अर्घ नैवेद्य उन्हें अर्पण कर, आंसुओं के हार पहना कर, प्रभु को था विदा कर दिया, निज मन को हल्का कर लिया। प्रभु ने किया उधर प्रस्थान, वे आ बैठी लगा कर ध्यान। सोच रही मन लेकर भारी, कैसी रची विधि ने है नारी। सारा दोषी उसे मान कर, निर्दोषी बन जाता है नर। नहीं सोचता है किंचित भर, नारी बस दोषी है क्यों कर। बीता जीवन पत्थर सा बन, आगे और मिले कौन धन। प्रभु मुझको निज शरण में लो, वहाँ प्रकट हुई एक थी लो। वहाँ प्रकट हुई एक थी लो। अर्थात माता अहल्या उस दिव्याग्नि में समाहित हो गईं। उधर बढ़े जा रहे मुनिवर, दो भ्रातृ चले अनुगमन कर। जो स्थान राह में आते, परिचय उनका मुनि कराते। विविध नदी तट आश्रम पावन, करते सेवन सबका तन मन। आए जनक पुरी में सुहावन, जिसकी शोभा अति मन भावन। राजा जनक लिवाने आए, दिए उनको भवन सुहाए। हुए विदेह विमोहित भारी, हुए विदेह विमोहित भारी। सोचा मन में ये अवतारी, पहले ऐसा रूप न देखा। किसी कसौटी कंचन रेखा, रूप में ऐसी अलौकिक कांति। घन बिछ दामिनी होती भ्रांति, करने को निज सोच समन। गुर से बोले भोले मन, गुर किनके ये राजकुंवर हैं। रूप अलौकिक अति सुंदर हैं। गुरु बोले हाँ राजकुंवर हैं, इनके पिता दशरथ वर हैं। विदेह उनको रहे देखते, मानो निज सौभाग्य लेखते। राजा जनक को विदा करा कर, उनको उनका द्वार दिखा कर। गुरु से बोले कर विश्राम, देख आय नगरी मन काम। गुरुवर की यदि होवे सम्मति, तो मिल जाए हमको अनुमति। जो सबको है अनुमति देते, देखो प्रभु वे अनुमति लेते।
गुरु मन ही मन होकर हर्षित, बोले मधुर वचन हो प्रमुदित। हाँ हाँ पूर्ण करो मन काम, तुमको अनुमति कैसी राम। नगर भ्रमण को जब वे आए, सब जन देखो उन्हें हर्षाए। एक देखो फिर अन्य दिखाए, मानो निधि वे कोई पाए। मानो ठगे से रहते ठाड़े, उनके वदन पर दृष्टि गाढ़े। देखें टकटकी रहे लगाए, कोई काम ना फिर कर पाए। इत उत ठिठ के सब नर नारी, होता अचरज सबको भारी। सुंदरता भी होती ऐसी, देखी कहीं ना हमने वैसी। सुगर सलोने गौर किशोर, लेकिन सांवले तो चित्त चोर। दृष्टि उनसे हट न पाती, रूप सांवला हृत की काती। हृदय को काटने वाली कटार, देखी शोभा नगर की सारी। रची बसी नगरी थी प्यारी, सोचा बहुत है इतना आज। समय हो रहा है अब सांझ, सांझ भय आए गुरु पास। उनको दृश्य बताए खास, गुरु ने फिर किया विश्राम। गुरु ने फिर किया विश्राम, उनके चरण दबाते राम। गुरु ने कहा राम सो जाओ, मनवांछित तुम अपना पाओ। राम सोचते मैं सो जाऊं, जगत पति कैसे कहलाऊं। बड़े सवेरे प्रातः उठ कर, भूले गुरु से चरण वंद कर। पूजा हेतु सुमन चुन लाए, जो प्रभु आपकी अनुमति पाए। गुरु बोले थे कुछ मुस्का कर, जाओ लाओ हे करुणा कर। तुम तो सबके हो सुखदाता, हर मन तुमसे मोद है पाता। पुष्प वाटिका राम दुलारे, पहुँचे हर जन मन के प्यारे। जब पहुँचे थे हर अवतारी, आई तभी मिथिलेश कुमारी। आई तभी मिथिलेश कुमारी। संग सखी सब लेकर प्यारी, गौरी पूजन को सुकुमारी। तब सखियों ने राम लखाए, जो कल जनक पुरी थे आए। सिय देख कर रही ठगी सी, प्रीत पुरातन मनोपगी सी। हटते नहीं हटाए लोचन, मन समक्ष सब दुख के मोचन। सखी ने उनकी दशा जो जानी, भूली उनसे एक सयानी। सुनो सखी हमारी बाणी, पूज ले हो अब मातु भवानी। यदि कहीं जो होगी देर, माता हमको लेंगी टेर। माता को ना रुष्ट करें, चलो भवानी तुष्ट करें। सिंह ने समझी गूढ़ा बानी, अपनी गतिमति वे हैरानी। लेकिन मन में थी हर्षानी, बोली पूजें चलो भवानी। चलते चलते पीछे मुड़ कर, उलझे दामन को सुलझा कर। देख रही थी वे घन श्याम, उनके मन मंदिर में राम। उनके मन मंदिर में राम। आई मंदिर सखियों साथ, पर्दे हृत को उनके हाथ। बोली माते से मृदुबानी, सुनो मात तुम
अवधर दानी। मुझको राम मेरा वर देना, चाहे मेरा सब हर लेना। पितुन मेरे जो पन आना, पुण्य करें नर राम सुजाना। उनके अंतर से एक बानी, निकली वह जानी पहचानी। तुम न चिंतित रहो किशोरी, इच्छा पूरी होगी तोरी। उसको सुन हृत हर्ष भर गया, नयन कपूलों से वह झर गया। मन प्रसन्न वे आई लेकर, नयन बसे थे वे करुणा कर। उधर राम भी लौट रहे थे, लेकिन चक्षु मचल रहे थे। पुन पुन देखें दृष्टि घुमा कर, चित्त से चंचल थे करुणा कर। चित्त से चंचल थे करुणा कर। बोले अनुज भ्रात से ऐसे, बोले अनुज भ्रात से ऐसे। धर्मराज हों बोलते जैसे, तात यही वे जनक दुलारी। जिनको रचा महोत्सव भारी, उनको लक्ष्मण होता चंचल। जैसे अस्थिर होता अंचल, कारण सभी विधाता जाने। मेरा मन तो इतना माने, रघुवंशी जो चाहे होई। पर कुपंत पग धरे न कोई, मुझको लगती प्रीत पुरानी। शायद चिर जानी पहचानी, शायद चिर जानी पहचानी। सारी घटना विधि के वश हैं, मेरे तो शंकर सर्वस हैं। सब संकट में बने सहायक, दुख हरतावे सुख के दायक। आए फिर भी गुरु के पास, आए फिर भी गुरु के पास। अपने मन ले भारी आस, पर न मन में हर्ष विषाद। गुरु शिव कृपा है उनको याद, गुरु शिव कृपा है उनको याद। उचित समय पर सभा में आए, उचित समय पर सभा में आए। गुरु उनको अपने संग लाए, जनक एक वर मंच बिठाए। मानो भाग्य धन्य कर पाए, यज्ञ सभा में सम्मिलित होने। अपनी गरिमा आप ही खोने, देश देश से भूपते आए। उसको अपने साथ मिलाए, घमंड को अहम को चारण उनकी प्रशस्ति गाते। एक दूसरे पर मुस्काते, गर्व भरे वे तनते जाते। मानो दूल्हा ही हों आते, एक एक कर धनुष सामने। आए अपना बल अजमाने, लेकिन राम निकल गया जाने। जाते होकर सब खिसियाने, चाप चढ़ाने की क्या बात। धनुष उठाने पाए तात, लेकिन अब भी गर्व भरे हैं। हमन किए तो कौन करे हैं। जब कोई शेष रहा ना राजा, लगता सबका बज गया बाजा। भर विषाद से जनक थे बोले, मानो सबके वचन को तोले। एक एक बढ़ आए नरवर, ना कोई वीर बचा पृथ्वी पर। आपी मुख पर एक ही बानी, वीर विहीन मही में जानी। सुनकर वचन लखन हो क्रोधित,
भरवी चैनी ताकें इत उत, अंत में उठ कर हुए खड़े वे, ऐसे बोले बोल कड़े वे। जहाँ रघुवंशी बैठा कोई, ऐसी बात कहे ना कोई। राजा जनक ने बात कही जो, भारी अनुचित वाणी है वो। बैठे रामचंद्र रघुवर हैं, एक अकेले ऐसे नर हैं। छिछलापन वे कभी न करते, लेकिन वे क्या न कर सकते। मैं ही उनका छोटा भ्राता, मुख इतना बस वचन है आता। जो मैं उनकी अनुमति पाऊं, कंदुक सम ब्रह्मांड उठाऊं। फिर यह धनुष तो एक खिलौना, क्या इस काव में उठा सकूंगा। न मैं केवल उठा सकूंगा, सतयोजन ले कर भागूंगा। चढ़ा चापना पाय से खंडी, इसको तोड़ूं कचिया भिंडी। सुनकर जनक बहुत खिसियाए, गुरु ने लखन समीप बैठाए। आज्ञा राम को उनने दीनी, मानो विपत जनक हर लीनी। राम उठे तब सहज सुभाए, हर्ष विषादना और कुछ आए। चले मंच दिस राम सुहाए, पुरवासी सब थे घबराए। सबको चिंता एक बड़ी थी, मानो शूली टंगन घड़ी थी। अति विकट थी रानी मैना, भरवाए जल राजब नैना। क्योंकि उनका कोमल तन है, जितना कोमल सबका मन है। सब उनके प्रति रह सकाए, कहीं राम धनु तोड़ न पाए। सीता क्या क्या होगा हाय, सीता का क्या होगा हाय। कहीं राम धनु तोड़ न पाए। इससे उनको बड़ी थी चिंता, उनका अहित न हो दुश्चिंता। बार बार नैना भर बारी, कहवे शिव धन रहो न भारी। सबके मन के भाव बाँच कर, वे प्रसन्न थे वे करुणा कर। सबकी शंक निवारण करने, राम लगे थे आगे बढ़ने। सामने चुप बैठी थी सीता, देखा उनको विकल सभीता। अति शीघ्र ही धनुष उठाया, मनुष्य पर करी हो दाया। चाप चढ़ाते दिखा न तोड़ा, चाप चढ़ाते दिखे न थोड़ा। तत्क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। घोर गर्जना व्योम भरी थी, आसुरी वृत्ति सभी डरी थी। गगन मंच देवगण माए, हर्षित होके सुमन बरसाए। सबने जाना राम धन तोड़ा, सीता सुख तो न था थोड़ा। राजा रानी हर्षित भारी, सारी नगरी भई सुखारी। लखन लाल मन मन मुस्काए, भ्रातु राम चरण छुआए। राम गुरु समीप तब आए, मस्तक उनके चरण झुकाए। मन चाहे सब आशीष पाए, गुरु वचन थे मन को भाए। जनक राज की आज्ञा पाकर, जनक राज की आज्ञा पाकर। सखियाँ लाई सिय लिवा कर, कहा जयमाल पहनाओ सुकुमारी। परसिय को वह लगती भारी, परसिय को वह लगती भारी। ऊपर उनके नयन उठे ना, कंपित कर कुछ
कहा करें न झिझके ठिठके वे पहनाती, अश्रु नैना भर भरवाती। देख दशा अपनी माता की और खड़े अपने भ्राता की, लगे चरण छूने वे आकर, झुके उठाने तब करुणा कर। तत्क्षण सीता कुछ शर्माई, तत्क्षण सीता कुछ शर्माई, पर जयमाल राम पहनाई। बजी दुंदुभी नभ में भारी, मंगल गाएं सब नर नारी, मंगल गाएं सब नर नारी। सब नृपगण जो वहाँ थे आए, कहें कटु वचन जो उनको भाए। बात अनेक बनावन लागे, हाथे सब ही अरे अभागे। कहते सीता लेंगे छुड़ा हम, उसको लेकर जाएंगे हम। जुआ सज्जन बोले राजा, अब क्यों रहे बजा तुम बाजा। ऐसे ही बलशाली जो तुम, धनुष उठा दिख लाते बल तुम। जाओ अपने प्राण को लेकर, या जाओगे उनको देकर। लक्ष्मण तुम्हें अकेले भारी, चाहे तुम मिल जाओ सारे। बैठे तुम क्यों गाल बजाते, अभी भी तुम हो न शर्माते, अभी भी तुम हो न शर्माते। पर यह दूसरी खलबल कैसी, पर यह दूसरी खलबल कैसी, देखा सभी ने उस ओर। कैसा है ये सुरघन घोर, देखा सबने सुरघन घोर। देखा सुनकर शिवधन भंगा, आए भृगुकुल कमल पतंगा, आए भृगुकुल कमल पतंगा। कपटी भूप गए थे छिपने, उनकी हिम्मत न थी टिकने। राजा जनक भी उठकर आए, सादर सिर उन चरण में नाए, सादर सिर उन चरण में नाए। परशुराम ने पूछा उनसे, भूप भीर भारी है कैसे। क्यों तुम कुछ उत्तर नहीं देते, कुछ तो बोलो चुप क्यों रहते। बैठे नहीं वे रहे खड़े थे, पास पिनाक दो खंड पड़े थे। उनकी दृष्टि उठी उस ओर, देख क्रोध का रहन छोर। अपना परशु उठाकर घोर, अतृषु बोले वचन कठोर। यह शिव धनु है किसने तोड़ा, जीवन से क्यों मुख है मोड़ा। हे राज जनक तू यह बतला, धनु भंजक जो मुझको दिखला। किसने है यह दुष्कर्म किया, मेरा गुर धन जो भंग किया। जो मम गुरु धनु भंजन हारा, सहस बाहु सम रिपु हमारा। अलग होवे शीघ्र समाज, नहीं दंड पाए सब आज, नहीं दंड पाए सब आज। उठे राम बोले मृदुबानी, उनकी गतिमत थी पहचानी। यह सब समाज निरपराध, तात हुआ मुझ से अपराध। पर मैं ठहरा आपका दास, विनय पूर्वक आया पास। कहें आप अब मैं क्या कर दूं, तब चरणों में मस्तक धर दूं। बोले परशुराम हे राम, ऐसा होता दास का काम। क्षम्य नहीं है
यह अपराध मेरे स्वभाव के है बाद। बोले वचन लखन मुस्काते, परशु धर्म अपमान जताते। बचपन बीता ये कौतुक कर, इसके प्रति है ममता क्यों कर। भरे क्रोध बोले तत्काल, बालक बोल तनिक संभाल। तोड़ी धनु ही तुमने बाल, ये शिव धनु है बड़ा कराल। लक्ष्मण बोले अपनी दृष्ट, एक समान है सारी श्रेष्ठ। जीर्ण धनुष हम तोड़ते क्या, हमने समझा इसे नया। छूते ही तो टूट गया था, हमने इसका क्या किया था। इसमें भ्रात का क्या है दोष, आप करें ना इतना रोष। अरे तो तू क्या मरना चाहे, मुझको दोष लगाता काहे। मैं तो बालक समझ छोड़ता, तू न काल से बदन मोड़ता। लक्ष्मण बोले फिर से हंस कर, हे मुनीश तुम भोले भयंकर। मुझको रहे हो दिखा कुठार, चाहो फूंक से उड़े पहाड़। तुमको भी हम ब्राह्मण जान, बचा रहे हैं तुम्हारे प्राण। गो ब्राह्मण का वध जो करते, उनको पाप हैं आकर धरते। भूले भृगुमणि कौशिक ओरा, हुआ कालवश बालक तोरा। अब कोई दोष मुझे ना देना, इसका प्राण पड़ेगा लेना। सुन कटु वचन परशुराम के, बोले उनसे भ्रात राम के। तुमको योद्धा मिलन गाढ़े, द्विज तो बस घर ही के बाढ़े। बड़ा क्रोध का ऐसा मौका, श्री राम ने उनको टोका। नीति वचन तब राघव बोले, मानो मिश्री से हो घोले। नाथ कृपा बालक पर करिए, उसके वचन ने कान पर धरिए। जो ये आपका प्रभाव जानता, पूज्य आपको सदा मानता। हम तो प्रभाव सदा जानते, पूज्य आपको सदा मानते। प्रभु सेवक का युद्ध हो कैसे, क्रोध तजें प्रभु आप बड़े से। एक धनुष है पास हमारे, लेकिन नव गुण परम तुम्हारे। पूज्य हमारे आप विप्र हैं, हम तो सेवक सदा क्षेत्र हैं। राम कहें राम को ब्राह्मण, लेकिन वे समझे न एक कण। बोले निपट ब्राह्मण जानो, मेरा प्रभाव ना तुम भी मानो। तब प्रभु कहें सुनो भृगुनाथ, हमने नवाए अन्य को मात। केवल विप्र की ऐसी प्रभुता, होता अभय जो तुमसे डरता। होता अभय जो तुमसे डरता। अब कुछ समझे गूढ़ वचन हुए, खुले ज्ञान चक्षु थे उनके। बोले राम यह करधन लेहू, जिससे मिटे मेरा संदेहू। स्वयं गया धनु उनके पास, परशुराम पाए विश्वास। राम प्रभाव तब उनने माना, मेरा काल समाप्त यह जाना। वह प्रेम वश विह्वल गात, पुलक न उनके हृदय समात। बहुविध उनकी स्तुत कीन्ही, अंजल थी उनको दीन्ही। राम आप रघुवंश के भानु, विषय विकार हित दहन कृशानु। आप हो विप्रधेनु हितकारी, रोग शोक चिंता के हारी।
कैसे करूं गुणगान आपका, जग फैला यश प्रभु छापका। मैं प्रभु की ही माया के वश, समझ न पाया आप हो सर्वस। माया वशीभूत हो न जाने, अपने कर्तव्य बहुत बखाने। लेकिन आप तो बड़े महान, क्षमा भूल जो हुई अजान। सत्यशील दया के सागर, मायापति सब सद्गुण मागर। हे छवि धाम हे रघुवर राम, स्वीकारें मम कोटि प्रणाम। स्वीकारें मम कोटि प्रणाम। मेरे वचन थे भरे अज्ञान, दोनों भ्रातु दें क्षमा का दान। दोनों भ्रातु दें क्षमा का दान। जय 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 कह कर रघुकुल केतु, स्वयं गए वन वे तप हेतु। मत जो उत्पात हुआ था, अब पुनः सब शांत हुआ था। अब पुनः सब शांत हुआ था। बजने लगे विविध विध बाजे, बजने लगे विविध विध बाजे। सबने मंगल साज थे साजे, जनक ने पाको शिक की सम्मति। दूत पठाए नृप दशरथ प्रति, लगे सजाने जनकपुरी सब। सिय पाणे ग्रहण होगा जो अब, पहुँचे दूत थे अवधपुरी को। दीनी पापी धर्मधुरी को, पढ़कर उनको हर्ष हुआ जो। करे कौन वर्णन उनका तो, भरी हर्ष से सभा थी सारी। नयन सुमंत भर आया बारी, मुख से निकला कोई न बैन। हित ने पाया उनके चैन, हित ने पाया उनके चैन। दोनों पुत्रों को बुलवाया, उनको सुखमय सार बताया। अति प्रसन्न हुए दोनों भाई, कितनी मधुर वेला आई। दूतों को फिर पास बिठा कर, लगे पूछने नृप दशरथ वर। कहु कुशल से दोनों बालक, मुनि विश्वामित्र हैं उनके पालक। दूत करें तब उनकी प्रशंसा, मुदित हुआ सुन दशरथ हंसा। फिर तीनों ही मात बुलाई, उनको बातें सभी बताई। हुई प्रफुल्लित सुनकर रानी, मानो मावठ मिलाहु पानी। दशरथ गए उठ वशिष्ठ समीप, समाचार कहे सभी महीप। मुनि बोले राजन जग माही, तुम सम धन्य दूसर नाही। वीर विनीत धर्म व्रत धारी, पुत्र मिले हैं तुमको चारी। आई शुभ कार्य करने की बारी, वर यात्रा की हो तैयारी। याचक गण दो जाकर दान, सत्पुरुषों का हो सम्मान। पुरवासी सब हुए वे ज्ञात, पी अमृत सब मन हुए तृप्त। होने लगे थे मंगल गान, मानो गंधर्व उतरे आन। आदिदेव का वंदन करके, शुभ आशीर्वाद ले करके, शुभ आशीर्वाद ले करके। तब बारात हुआ प्रस्थान, कौन करे सौंदर्य बखान। राह में कौतुक करते जाते, कोई अपने तुरग नचाते। चतुर विदूषक बात बनाते, कोई ध्वज पताक फहराते। होते सुंदर सगुन सभी को, जिनकी गणना रही अनेकों। सगुन भी मानो अवसर पाकर, भाग्य सराहें अपना आकर। भरत आगमन लक्ष्मण पाकर, गजरथ पदचर तुरग सजाकर। राजा जनक छोड़ राजधानी, करने आए थे अगवानी, करने आए थे अगवानी। जब हो रही थी अगवानी, सुर सुंदरी गा
की मृदुबाणी, मुदुत देव दुंदुभि बजाते, भरवानंद सुमन बरसाते। जनवा से पहुँची बारात, सीने की कुछ अद्भुत बात, किया सिद्धियों का आह्वान, जिससे सुख पाए मेहमान। सिद्धि पहुँची थी जनवास, सभी जुटाए भोग विलास। सीते महिमा राम ने जानी, पीत पुरातन भी पहचानी। जाकर मिले भरत से भ्राता, वह आनंद न हृदय समाता। गुरुपित किए दंड प्रणाम, मिले आशीष मानो मन काम। जब बारात ने राम को देखा, उपजा नेह था बड़ा अनोखा। कौन बताए लेखा जोखा, किसने किसको कैसा पेखा। आए जो अगवानी करने, मांग आज्ञा लगे अब फिरने। जनने भरत शत्रुघ्न देखे, मन दो राम लखन तिन पेखे। क्या स्थिति हुई उनकी। चौंक चौंक जाए सबको कह कहा अब, माया कही जाए कब भेद दर्शन को। चौंक चौंक जाए सबको कह कहा अब, माया कही जाए कब भेद दर्शन को। आँख मीण देखें तब, आँख मीण देखें तब, देव कह भयो अब, चैन उड़ गयो सब बल नैनन को। देखे लोग राम जब, पाए वे भरत तब, मिले शत्रुघ्न जब, पाए वे लखन को। भेद मिटो आय तब, देखे चारों संग जब, आए वे मिलन अब अपने जनन को। आए वे मिलन अब अपने जनन को। आए ग्रह तिथि लग्नवार जब, लेने आए लोग बारात तब, करते थे मंगल गान, बरसा सुमन बजाते निशान। बरसा सुमन बजाते निशान। शिव ब्रह्मा भी चढ़े विमान, शिव ब्रह्मा भी चढ़े विमान। करते विवाह देखते थे भगवान, करते प्रेम पूर्ण थे बातें, उमा ब्रह्माणी को बताते। इंद्रदेव गण देख रहे थे, अपना भाग्य सब देख रहे थे। देवांगनाओं की चतुराई, वे सुवदन रनिवास में आई। जैसा सुख पाती थी सुनैना, उसको कहें कौन से बैना। सखी उत्साह भरी फुलवारी, सुंदर भरे बिलोचन बारी। मिले दशरथ जनक प्रीत से, तुष्ट सभी थे रीत नीत से। ऐसे लगते थे महाराजे, एक एक सम थे वे साजे। जनक दुलारी की सुंदरता, कौन बनी है कौन सी कविता। रामचंद्र की बरने जो छवि, हुआ आज तक कौन वह कवि। गुरु वशिष्ठ ने समय देख कर, सतानंद से कहा बोल कर। श्री गुरु कुमारी को ले आवे, आगामी सब विधि निभावे। जनक दुलारी मंडप आई, सखियां उनको साथ मिलाई। मानो मंडप में आकर के, बैठ रही मन छवि छा करके। रानी सुनैना जनक जी आए, मानो सुकृति स्वयं थे छाए। पढ़ते वेद मुनि मंगल बानी, बरसे सुमन सुअवसर जानी। होने लगा वो साखोचार, बरस रहा था मोद अपार। हुआ पुलकित सब समाज तब, नृप ने किया कन्यादान था जब। और रीतियाँ भी की पूरी, साथ बिठाकर कम की थी दूरी। ऐसा मंगल कहा न जाता, दर्शक गण इसका सुख पाता।
दर्शक गण इसका सुख पाता। फिर एक कार्य हुआ अपार, फिर एक कार्य हुआ अपार, जिसका साक्षी सब संसार। मांडवी उर्मिला और श्रुतकीर्ति, सबका विवाह हुआ यही रीत। भरत मांडवी लक्ष्मण उर्मिल, शत्रुघ्न से भी श्रुतकीर्ति मिल। सभी बने थे वर और दुल्हन, मिला उन्हें सुख देखे वे जिन। चारों कुंवर पितु आए पास, उमग उठा सारा जनवास। दशरथ फिर दयाशीष, हो सौभाग्य तब कोटवरीश। तत्पश्चात हुई जवनार, व्यंजन बने थे कई हजार। बिछे बिछौने बने अनूप, सुत समीप बैठे तब भूप। बैठे फिर थे सभी बराती, परोस गारी होती बहुभांति। गारी नारी सुमंगल गाती, सभी हंसती और मुस्काती। दिन बीते बहु इस ही भांति, दशरथ याद अवध की आती। सतानंद विश्वामित्र ने आकर, राजा जनक को कह समझा कर। राजन अब एक कार्य कीजिए, दशरथ जी को अनुमति दीजिए। अच्छा कह नृप मंत्री बुलाए, सभी वहाँ तक पल थे आए। जब पहुँचा भीतर संदेश, तब तैयारी करी विशेष। रानी ने सब पुत्री पढ़ाई, जितनी उनसे गई पढ़ाई। बार बार फिर गले लगा कर, बहुत भांति सब को समझा कर। विदावरों के संग किया, मानो निज सर्वस्व दिया। भ्रातों ने तब शीश नवा कर, ढेरों आशीषों को पाकर। दुल्हन संग किया प्रस्थान, सही समय अवस्था जान। राजा जनक जो रहे विदेह, वे वल हुए सिय के नेह। सभी सचिव उनको समझाते, पर वे कहाँ समझने पाते। बहन सारी साथ में लेकर, माता पिता के गेहूं को भर कर। बढ़ती आगे अंक छोड़ कर, फिर देखें मुखो मोड़ कर। सब परिवार प्रेम विवश था, किंतु रीति अवस्था। सर्वप्रथम फिर सुमिर गणेश, पालकियों में किया प्रवेश। पिता ने सुता सभी समझाई, नारी धर्म कुल रीत बताई। व्याकुल थे पुरवासी सारे, मनो छोड़ चले प्राण हमारे। समय देख कर बाजे बाजे, सबने अपने वाहन साजे। दशरथ मिलकर राज जनक से, अश्रु भरे लाए तनक से। फिर मुनि मंडल शीश नवा कर, विदा हुए दशरथ करुणा कर। राज जनक ने शीश झुका कर, विदा किए सब गुण रत्ना कर। चले बराती वाद्य बजा कर, चले बराती वाद्य बजा कर। सबके हर्ष भरा रत्ना कर, राह में पाकर सुंदर धाम। करते रहे थे वे विश्राम, आखिर पहुँची अवध बारात। हंसी खुशी संग करते बात, पुलक प्रफुल्लित सबके गात। हर्ष ने उनके हृदय समात, पुरवासी जन सुनकर बाजे। सुनकर हर्ष भरे यों राजे, नाच उठे हों मन बन मोर। सुनकर बारिद गर्जन घोर, सबने अपने चौक पुराए। गली मोहल्ले सभी सजाए, सुंदर सब लगते बाजार।
पहन पहन सुमनों के हार। गाने लगी वहाँ मृगनयनी, खिलती पंकज की सित श्रेणी। सकल सुमंगल सजा आरती, गाती मानो वे सुभारती। दशरथ भवन कोलाहल भारी, प्रमुदित विहसित सब महतारी। प्रेम विवश तन रही बिसारी, पूजे देव गणेश पुरारी। पूजे बारात प्रथम गणराज, जनने पूर्ण किए सब काज। तब गिरिजा शिव शीशु नवाए, उनसे शुभ सब आशीष पाए। गुर की पा अनुमति विशेष, रघुकुल मन किया अवध प्रवेश। साथ चले दशरथ महाराज, अनुगामी था सकल समाज। बंदी जन करते गुणगान, नपने रखा सबका मान। करें आरती पुर नर नारी, हर्षित होती नगरी सारी। चारों जोड़ी देखो मनोहर, उपमा एक न लगती सुंदर। लोकरीत का कर निर्वाह, माता लिए वे अवगाह। अतिथियों का कर सम्मान, विदा किए सब देकर मान। याचक ब्राह्मण दे उपहार, तुष्ट किया उन्हें विविध प्रकार। पुत्र वधुओं को साथ लेवाए, सबको उनके कक्ष दिखाए। सबको उनके कक्ष दिखाए, रत्न जड़ित पर यंक पिछाए। थके बाल सब मात सुलाए। प्रातः उठ जब लागे पावन, पाई आशीषों बरसावन। आशीष मुदित हुए भ्रात, आनंदित उनके पितमात। कुछ दिन रुक चले विश्वामित्र, गाते मन प्रभु रामचरित्र। नपने उनको विदा किया था, जी भर कर सम्मान दिया था। जब से भ्रात विवाह करवाए, सुख संपत्ति सब अवध में छाए। थे सुख संपत्ति अवध में जैसे, स्वयं शारदा कहे न वैसे। भ्राता मर्यादा आदर्श, उत्तम गृहस्थ के न्यादर्श। रघुवंश वनज प्रतिदर्श, सत सात्विकता के न सुकर्ष। जो मन स्मरण इनका करता, सुख संपत्ति से निज घर भरता। गाए जो सिय राम विवाह, पाए अपने घर में उत्साह। मातु पिता सम्मान हो, परिजनों प्रति प्रेम। राम भरत रिपुहन लखन, भजलो नित प्रतिनेम। अब चल चंचल लेखनी, नृप दशरथ रजधान। जहाँ रहे सिय राम वर, सकल सुमंगल खान। जो होवे श्री राम के, पद पंकज में प्रीत। प्राप्त सदा होता रहे, जीवन का नवनीत। चल कर देखो तो सही, होता है क्या काम। आदर्श मर्यादा को करते स्थापित राम, करते स्थापित राम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। ओम माता सीताय नमः। ओम हनुमते नमः। अयोध्या कांड। जिनके हैं वामांग सुशोभित, देवी अपर्णा पार्वती। मस्तक सोहे बाल चंद्रमा,
शीस पे गंग विराजती। वक्ष विभूषित आभूषण है नरमुंडों की माल के। ग्रीवा शोभित है विभूषण क्षीरध्वासी व्याल के। विघ्न विनाशक गोद में बैठ कर, विघ्न विनाशक गोद बैठ कर, मोद से मोदक खा रहे। भस्म रमाए वे सर्वेश्वर, मंद मंद मुस्करा रहे। हे सर्वेश्वर, हे देवेश्वर, हे जगदीश्वर तुम्हें प्रणाम। हे संगारक, हे सर्वव्यापक, हे शिव शंकर पातुमाम। हे शिव शंकर पातुमाम। जो न हर्षित समाचार सुन पद प्राप्ति युवराज का, हुए म्लान न फिर सुन करके देश निकाला आज का। जिनके नीलाम्बुज मुख राजत, जिनके नीलाम्बुज मुख राजत, भाव सदा ही एक समान। वे रघुनंदन जग जग वंदन, हमको मंगल करें प्रदान। कोमलांग है नील कमल सम, कोमलांग है नील कमल सम, कंज पाणौ चारु चापम। दुल्ही सीता रहे विराजी, उनके अंग वाम भागम। भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण मिलकर, व्यंजन सभा में झलक रहे। ताड़का मारी चुके हरि, मुझ पर अपनी कृपा करें। भीर गंभीर सदा ही रहते, जो आंधी बरसात में। जिनके मुख मुस्कान सुशोभित, पूनम मावस रात में। होते दुखी हैं परखे ही दुख, अपना दुख ना दुख माने। सदा मिटाते पीर पराई, दुखियों को अपना जाने। बिना कहे ही मन की जाने, बिना कहे ही मन की जाने, ऐसे वे अंतर्यामी। भक्त वत्सल राम प्रभु ही मेरे जीवन के स्वामी। सुख का सागर सब गुण आगर, श्री राम का नाम है। भव भय भंजक जन मन रंजक, बारंबार प्रणाम है। नयन निहारू गुरु चरण, लूं रज सिर पर धार। गुण गाऊं रघुनाथ के, जो दाता फल चार। जब से हुआ श्री राम विवाह, अवध में आकर बसा उछाह। सुख के मेघ बरसते छहु दिस, बज बधावे पूर्ण दिवस नस। बज बधावे पूर्ण दिवस नस। नर नारी रहते सानंद, देख देख मुख सिय रामचंद। रिद्ध सिद्ध संपत्ति यहीं खेलती, गंध रहे चंगोर फैलती। रामचंद्र गुण गंध सुहानी, लयपुरवासी राजा रानी। थी मन इच्छा सकल समाज, रामचंद्र होवे युवराज। एक दिन आया अवसर वैसा, सभी चाहते थे मन जैसा। नृपले दर्पण अपने हाथ, मुकुट सजाते थे निज माथ। तब दृष्टि पहुँची कर्ण समीप, देखे कुछ श्वेत केश महीप।
मानो कहते थे सिद्धकेश, छोड़ो अब राजा का वेश। अब युवराज राम बनाओ, जीवन का कुछ लाभ कमाओ। यह विचार जब मन में आया, गुरु वशिष्ठ को जा बतलाया। गुरु वशिष्ठ को जा बतलाया। गुरु भी राजा से सहमत थे, प्रकट किए उन निज मत ये। प्रकट किए उन ने निज मत ये। राजन राम हैं अब सब लायक, वे स्वतः ही हैं जननायक। यदि आपकी ऐसी इच्छा, फिर किस बात की करो प्रतीक्षा। राजन गुरु को प्रसन्न जान कर, बोले उनसे किंचित हंस कर। हे गुरुदेव चुने युवराज, दे आदेश तो जुड़े समाज। मेरे जीते जी हो उत सब, नित प्रसाद प्राप्त करें सब। फिर मैं होऊंगा निश्चिंत, चाहे जब हो मेरा अंत। कृपा आपकी शिव प्रसन्न है, यही लालसा एक प्रपन्न है। तब मुनि बोले सुनिए राजन, करो न अपना छोटा तुम मन। जो है सकल लोक के त्राता, वे तब पुत्र बने विधाता। वे जब बन जाए युवराज, तभी सारे मंगल साध। उन्हें न किसी सगुन की इच्छा, मत करो तुम कोई प्रतीक्षा। विलंब न अब तुम करिए राजन, करो व्यवस्था तुम सब साजन। मन प्रसन्न नृप पुनि गृह आए, प्रधान सचिव सुमंत्र बुलाए। कहा यदि तुम सभी हो सहमत, तो फिर मानो मेरा यह मत। हर्षित होकर सकल समाज, राम बनाओ तुम युवराज। राम बनाओ तुम युवराज। नाथ कृपा करो दय वरदान, छूट जाय विषय ज्ञान। हे प्रभु विनती सुनो हमारी, आए शरण में हम तुम्हारी। आए शरण में हम तुम्हारी। जो प्रभु कृपा राम कराते, राम कथा वे ही सुन पाते। सुनते वे ही राम कहानी, राम प्रीत जिन के उर आनी। दीन दयाल कृपाल प्रभु, हमको दे वह ज्ञान। सब तज भजन करें सदा, करें आत्म उत्थान। वे धनुधर मेरे प्रभु, जब तक हैं श्री राम। चिंता पीड़ा फेक्र से, मेरा है क्या काम। सियावर रामचंद्र पद, जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय हरि ओम। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम माता सीताय नमः। ओम हनुमते नमः।